गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, मैं रीना मैम आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हमारी हिंदी की बुक का नाम है नई दिशा। आपको नई दिशा बुक लानी होगी, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं। और हमारी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला लेसन है जो प्रकृति का संदेश, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जो है प्रकृति है ना, नेचुरल जो चीज़ें होती है, जैसे आप देखते बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती है, समुद्र होता है और जो धरती होती है, आकाश होते हैं, तो इन चीज़ों को किसी ने बनाया नहीं है ना, ये अपने आप से बने हैं, ये सब नेचुरल है। तो इसमें कविता है प्रकृति का संदेश। इस कविता में हम ये समझेंगे कि ये जो प्रकृति है ना, ये हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है, हमें अपनी प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम इसको रीड करते हैं। हमारा पार्ट 1 प्रकृति का संदेश, जो कि एक कविता है। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत जो है वो कहता है कि जैसे मैं ऊंचा हूँ, पर्वत कितना ऊंचा होता है, तो पर्वत कहता है कि जैसे मैं ऊंचा हूँ ऐसे भी तुम भी शीश उठाकर ऊंचे हो जाओ। और सागर कहता है कि मैं बहुत गहरा हूँ, विशाल भी हूँ और बहुत गहरा हूँ, तो वैसे ही तुम अपने मन में गहराई लाओ, है ना। बहुत सारी बातों को अपने मन में रख के गहरे बनो, अपने मन को गहरा करो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, है ना। सागर की लहरें कैसी होती है, जब देखना बहुत तेज हवा चलती है, उफान आता है, तो कभी ऊंची उठती है, फिर कभी नीचे जाती है, फिर ऊंची उठती है, ऐसे नीचे। ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती है जाती है, कभी हमें बहुत सारी खुशियां मिल जाती है, तो कभी कोई परेशानियां भी आ जाती है। तो हमें कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सागर में भी लहरें उठती है और नीचे ऊपर आती है, फिर उठती है और नीचे आती है। वैसे ही हमारा जीवन सागर की तरह है, हमारे जीवन में परेशानियां भी आती है और उन्हें हल करने के जब हमें उपाय मिल जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल भी हो जाता है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, मतलब सारी चीज़ों को, सारी बुरी चीज़ों को भूल करके, है ना, परेशानियों को भूल करके हमें अपने मन को बिल्कुल अच्छा कर लेना है, उसमें एक उमंग सी भरनी है, जोश भरना है हमें और आगे बढ़ना है। थर्ड वाला पैरा है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो हमें क्या कहती है कि हमें धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। हमारे ऊपर कितना भी काम का बोझ हो, कितना भी परेशानियां जीवन में आए, लेकिन हमें कभी भी उनसे घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ का अर्थ होता है आसमान। आसमान कितना बड़ा होता है और धरती पर कितने सारे लोग रहते हैं और सभी को कौन ढके हुए हैं, हम जो पृथ्वीवासी हैं, हम जो धरती पर रहते हैं, तो हम सबको आसमान ने छत्र छाया दी है, उसने हम सबको ढक के रखा हुआ है ना। तो हमें भी इतना फैलना है, इतने बड़े होना है कि हम सबको अपने अंदर ढक ले, सबको अपने अंदर समा ले। तो ये पोएम बहुत अच्छी है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसको घर पे अच्छे से पढ़ें। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज है। लहराकर, अब लहराता कौन है, कौन लहराता है बताइए? आपको नहीं पता, क्योंकि अभी आपने पोएम अच्छे से समझी नहीं है। तो इस पोएम को एक बार और अच्छे से मैं समझा देती हूँ आपको। पूरी पोएम को हम एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो हम यहाँ लिखेंगे सागर कहता है ना, सागर कहता है लहराकर मन में क्या लाओ, गहराई लाओ। हम यहाँ लिख देंगे गहराई लाओ, ठीक है। उसके बाद भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो हम यहाँ लिखेंगे भर लो, फिर एक बार और लिख देंगे भर लो
मीठी मीठी मृदुल उमंग, है ना। तो ये हमने पंक्तियां यहाँ पूरी कर दी है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर भी है। जैसे पर्वत क्या कहता है, आपको पर्वत क्या संदेश देता है? पर्वत हमें ऊंचा उठने का संदेश देता है। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी कहती है कि धैर्य ना छोड़ो, है ना, कितनी भी परेशानी हो धैर्य ना छोड़ो। सागर क्या कहता है? सागर हमें मन में गहराई लाने के लिए कहता है। और नभ हमें क्या कहता है? नभ हमें कहता है कि इतना फैलो ढक लो तुम सारा संसार, इतना फैलो, इतने मतलब अच्छे अच्छे काम करो, इतने प्रसिद्ध हो जाओ कि सब लोग संसार में तुम्हें जानने लगे, है ना, पहचानने लगे। ऐसे तुम आगे बढ़ो, उन्नति करो। तो ये सब चीज़ें जो इस कविता के माध्यम से प्रकृति ने हमें समझाई है, ये जो संदेश दिया है हमारी प्रकृति ने, इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। तो अब आप अपनी बुक से इस पोएम को अच्छे से समझना और उन सारे संदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।